दिल्ली ब्लास्ट में 4 और मुख्य आरोपी गिरफ्तार। श्रीनगर से मुजम्मिल, अदील, शाहीन और इरफान अरेस्ट। एनआईए ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली ब्लास्ट और डॉक्टर के टेरर मॉड्यूल के सिलसिले में बड़ा एक्शन। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पुलिस की छापेमारी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। एसआईआर प्रक्रिया को कुछ समय के लिए रोकने की अपील। जयपुर में एसआईआर के खिलाफ यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर खदेड़ा। रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी ने कसा शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी मामले में चार्जशीट दाखिल। यूके के डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़े कथित लेन देन का है मामला। ईडी ने समन जारी करने की प्रक्रिया में कई बदलाव किए। अब समन में सिस्टम जनरेटेड क्यूआर कोड होगा। समन के साथ यूनिक पास कोड भी होगा। अनिल अंबानी समूह पर ईडी का शिकंजा। 1400 करोड़ रुपए की नई अटैचमेंट जब्त। संपत्तियां 9000 करोड़ रुपए के पार। राष्ट्रपति संदर्भ केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश। कहा, राज्यपाल विधानसभा से पास बिलों को न लचकाएं। गवर्नर के पास 3 ही हों विकल्प। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राज्यपाल विधानसभा के पास बिल मंजूर करें, लौटाएं या राष्ट्रपति को भेजें। अगर देरी होगी तो हम दखल देंगे। 3 दिनों के मणिपुर दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत। 2 साल पहले भड़की जातीय हिंसा के बाद आरएसएस चीफ का पहला दौरा। बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण से जुड़ी हुई अब 10 बड़ी खबरें देखते हैं बिहार टॉप 10 में। रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में लाखों की भीड़ के सामने ली शपथ। नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने ली शपथ। बीजेपी के दोनों नेता लगातार दूसरी बार बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कुल 26 मंत्रियों ने ली शपथ। बीजेपी कोटे से 14 और जेडीयू कोटे से 8 मंत्री बने। बीजेपी के 6 मंत्री रिपीट। रामकृपाल यादव समेत कई चेहरों को पहली बार मौका। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल दूसरी बार मंत्री बनाए गए। जेडीयू के 8 मंत्रियों में सभी पुराने चेहरे। विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी फिर से बने मंत्री। एलजेपी से तेज प्रताप यादव को हराने वाले संजय कुमार सिंह और संजय पासवान को मिला मंत्री पद। हम से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने ली शपथ। आरएलएन से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश नीतीश कैबिनेट में हुए शामिल। बिना चुनाव लड़े ही मंत्री बने। 6 महीने के अंदर अंदर एमएलए या फिर एमएलसी बनना होगा। नीतीश कैबिनेट के 26 मंत्रियों में 3 महिलाएं। बीजेपी से रमा निषाद और श्रेयसी सिंह मंत्री बनी। जेडीयू से लेसी सिंह ने ली शपथ। शपथ समारोह में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ कई केंद्रीय मंत्री पहुंचे। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी की शिरकत। शपथ समारोह में प्रधानमंत्री मोदी का बिहारी अंदाज। गमछा हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। भीड़ ने मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगाए। अब उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई अहम खबरें दिखाते हैं आपको यूपी टॉप 10 में। गाजीपुर में पुलिस मुठभेड़ में 6 गौ तस्कर गिरफ्तार। पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहे 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। गौवंश पिकअप गाड़ी और हथियार बरामद। गौसी समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह का निधन। लंबी बीमारी के बाद अस्पताल में ली अंतिम सांस। उपचुनाव में मंत्री दारा सिंह को हराकर बने थे विधायक। बुलंदशहर में दबंगों की गुंडाई। घर में घुसकर महिलाओं को लात भूसों से पीटा। घर पर पथराव भी किया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। मेरठ में सड़क किनारे बनी अवैध मजार को पुलिस ने हटाया। लोगों की शिकायत के बाद भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। बागपत में घर के बाहर खड़ी लड़की से छेड़छाड़। विरोध करने पर मनचले ने गाली गलौज की। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। अंबेडकर नगर में अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी और साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने गैंग से जुड़े 2 लोगों को पकड़ा। अलीगढ़ में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। दोनों ओर से जमकर पथराव और हवाई फायरिंग। 5 घायलों में 1 की हालत गंभीर। फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी और एएमयू के खिलाफ अलीगढ़ में करनी सेना का प्रदर्शन। एएमयू के क्रिकेट टूर्नामेंट में अल-फलाह यूनिवर्सिटी की एंट्री का विरोध। अंतर्राष्ट्रीय जैवलिन थ्रोअर अनु रानी और उनके पति साहिल भारद्वाज पर मेरठ में एफआईआर। हाल ही में शादी में हर्ष फायरिंग का है मामला। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह के लिए रामनगरी अयोध्या तैयार। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर मंदिर परिसर के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई। और अब आपको दिखाते हैं देश के बाकी राज्यों में कौन सी खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं। देखते हैं राज्य टॉप 10। दिल्ली के संस्कृति स्कूल समेत कई स्कूलों को बम उड़ाने की धमकी। थ्रेट कॉल के बाद पुलिस और बम स्क्वाड की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। पंजाब के अमृतसर में आईएसआई कनेक्शन वाला गैंगस्टर हरजिंदर सिंह उर्फ हैरी एनकाउंटर में ढेर। हाल ही में जेल में जमानत पर रिहा हुआ था। पंजाब के फिरोजपुर में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के मास्टरमाइंड का एनकाउंटर। आरोपी जतन काली को पुलिस की 3 गोलियां लगी। अस्पताल में भर्ती। दिल्ली में 16 साल के बच्चे ने की खुदकुशी। मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म से कूदकर दी जान। सुसाइड नोट में स्कूल पर प्रताड़ना का आरोप। इंसाफ के लिए लोग सड़कों पर उतरे। कोलकाता से सीरियल किलर सोहराब गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ा। आरोपी पर यूपी में 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। बेंगलुरु में एटीएम कैश वैन से लूट मामले में एक्शन तेज। सीसीटीवी फुटेज से वैन की मूवमेंट ट्रैक करने की है कोशिश। डकैती में शामिल कुछ लोगों की पहचान हुई। राजस्थान के जयपुर में ज्वेलरी शॉप में बड़ी लूट। रात के अंधेरे में नकाबपोश बदमाशों ने 40 किलो चांदी के गहने लूटे। गार्ड्स को बंधक बनाकर फरार हुए। जयपुर में रिश्वतखोर महिला सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्रांच ने 1.25 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। महाराष्ट्र के भंडारा में बैंक से 1.5 करोड़ की चोरी की गुत्थी सुलझी। ट्रेडिंग में हुए नुकसान की भरपाई के लिए असिस्टेंट मैनेजर ने खुद ही की थी चोरी। जयपुर में सिविल लाइन्स इलाके में मंत्री के बंगले में घुसा तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने आनन फानन में जाल बिछाकर तेंदुए को पकड़ा।